ना। तो कैसे निकाल रहे थे? एक हाथ आपका काम नहीं करता है, एक ही हाथ से कैसे निकाल रहे थे पानी में हल्का लगता है कुछ चीज़। पहले साहिल था, लेकिन अब साहिल जब घर से निकलता है तो लोग बोलता है साहिल साहिल। बहुत से लोग फोटो खिंचवाते हैं, बहुत से लोग सम्मानित करते हैं। और लेकिन एक बात है कि अभी तक सम्मानित ही खाली हो रहा है, और जो इनके ज़िंदगी के लिए है वो अभी तक कुछ सोचा नहीं जा रहा है। हार मैच आवाज़ आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। अभी मैं चौपारण में मौजूद हूँ और पिछले दिनों कर्मा का जो फेस्टिवल गुजरा उसमें चौपारण में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां एक नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई थी। उसमें 6 लड़कियां थी, लेकिन 6 लड़कियों में से 3 लड़कियों को बचाया गया, जिसमें ये साहिल है जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद भी 3 लड़कियों को नदी से तैरकर निकाला था, जिसे आज चौपारण में JBKSS और जयराम की पार्टी का सभा हो रहा था, वहाँ उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ लग रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है साहिल जी। कैसा फील हो रहा है? आज आपको सम्मानित किया गया है आपके कार्यों के लिए। अच्छा लग रहा है। कैसे बचाए थे उस टाइम का थोड़ा मंजर बताएं। हम काफ़ी दूर में थे, उसका छोटा छोटा भाई लोग चिल्ला रहा था तभी गए हैं। तो गए थे 3 गो निकाले, 3 गो नजर ही ना आया। बहुत दूर तक गए खोजने तक, बाकी पता नहीं चला ना। तो कैसे निकाल रहे थे? एक हाथ आपका काम नहीं करता है, एक ही हाथ से कैसे निकाल रहे थे पानी में हल्का लगता है कुछ चीज़ पे हल्का। आपको सुने थे कोई आपको डुबा भी रहा था? बड़ी वाली लड़की डुबा रही थी ना? हाँ, यस। तो एक ही हाथ से तीनों को निकाले हैं? हाँ, 2 गो के 1 बजे निकाले, 1 बजे निकाले। तो उसके बाद क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। क्या कौन कौन सम्मानित किए हैं आपको अभी तक? बहुत सारा आदमी और स्कूल में आपको पढ़ाई 10 तक पढ़ाने के लिए भी बात हुआ है? यस। कौन सा स्कूल में? मुन्नम स्कूल। मुन्नम स्कूल में। तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप? कैसी में? हाँ। और कोई सम्मानित किया है आपको? सरकार की ओर से कोई सम्मान कुछ मिला है आपको क्या? यस। मानवाधिकार आए थे। क्या बातें हुई उनकी? तो कैसा फील हो रहा है? आज हर जगह सम्मानित किया जा रहा है, लोग आपके चर्चा कर रहे हैं गली मोहल्ले में, क्या कुछ लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका यही हाथ विकलांग है, जो बचपन में ही एक्सीडेंट हुआ था ना? यस। कैसे हुआ था ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। गाड़ी से गिरा दिए थे। गाड़ी से गिर गए थे, उसके बाद ये हाथ काम नहीं कर रहा है ना? इससे कुछ भी नहीं कर पाते? नहीं, जरा मेरा खाली गिलास उठाते हैं। जरा मरा ना? पैसा नहीं रहने के कारण से इलाज नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं ये इनका हाथ भी विकलांग है, उसके बावजूद भी पैर में भी विकलांग है, डैमेज है, तो ये चल नहीं पाते हैं सही से, लेकिन फिर भी इनकी बहादुरी देखने वाली बात है। निकाल करके उसमें लगाया गया था, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए इनके मामा जी हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ घटना हुई थी पहले। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर, स्वागत है। बिल्कुल सर। कैसा फील हो रहा है? आपका भगना आज हर जगह सम्मानित किया जा रहा है, एक गौरवान्वित वाला काम किया है। जी सर, मुझे बहुत गर्व है, लेकिन जब उस दिन को हम लोग देखे, मैं गोताखोर का टीम सचिव हूँ और इन लोगों को सिखाने का भी काम करते हैं, तैरने का भी काम, सिखाने का काम करते हैं, किस तरह से कहाँ जान बचाना किसी को, वो भी काम करते हैं हम लोग। अच्छा, आप ही ट्रेनिंग दिए? ट्रेनिंग मेरा दिया हुआ, और मैं गोताखोर का टीम सचिव हूँ। मेरे पास 40 आदमी का टीम है। अच्छा। जहाँ भी कहीं, चाहे आपका भद्रकाली में हो, तमासीन में हो, आपका ये तिलैया हो या नवादा या बिहार बंगाल, जहाँ भी होता है हम लोग का फ़ोन आता था, हम लोग मदद करने का काम करते हैं। क्या कुछ बदलाव आया है इनके ये होने के बाद? ये होने के बाद बहुत उत्साहित आया, ये बहुत उत्साह हुए। पहले साहिल था, लेकिन अब साहिल जब घर से निकलता है तो लोग बोलता है साहिल साहिल। बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत से लोग सम्मानित करते हैं। और लेकिन एक बात है कि अभी तक सम्मानित ही खाली हो रहा है, और जो इनके ज़िंदगी के लिए है वो अभी तक कुछ सोचा नहीं जा रहा है। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ये विकलांग के लिए सरकार नज़र रखे और इसके तरफ कुछ ध्यान दे। कम से कम मंथलीय हो, मानथे के रूप से कम जिस तरह से भी वो लोग सरकार को मानथी करना चाहिए। इनका जो हाथ जो विकलांग हुआ वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा। ये बच्चा में गाड़ी में एक्सीडेंट कर गए थे। बच्चा नहीं, आज से 10 साल 8 साल के पहले की बात है ये। अभी इनका उम्र 14 साल का हो रहा है, तो उस वक्त 8 साल 7 साल होता होगा।
उसी वक्त एक्सीडेंट कर गए थे। एक्सीडेंट में इसका हाथ उड़ी हो गया था, पैसा न रहने के कारण से। फिर भी अभी रड डाला हुआ है, रड नहीं निकला है। अगर पैसा कौड़ी हो जाएगा तो फिर इनका रड निकलेगा। उस हालात में वो 3 बच्ची को बचाने का काम किया। मैं बहुत गर्व करता हूँ इस भगने पर कि अल्लाह ताला इनके ज़िंदगी को सलामत रखे, कि ऐसा काम भविष्य में ना किसी के साथ बीते, लेकिन अगर वैसा हो तो उस काम में सरकार की ओर से क्या सुविधा मिली अभी तक? सरकार की ओर से अभी तक के हम लोगों के साथ न किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई है। न आपका हम लोग जैसे पानी में डूबते हैं, पनडुब्बी हम लोग हैं, तो न कोई वहाँ पर हम लोग जैसे और इंडिया आरएफ की टीम कोई व्यवस्था है या और कोई व्यवस्था है, तो हम लोग लोकल गोताखोर यहाँ पर हैं। लेकिन हम लोग को सरकार की तरफ से अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं हुई। बहुत आशा था हम लोगों को कि हेमंत सरकार आएंगे तो कुछ शायद हम लोग के बीच में करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक के कोई हम लोग के पास अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई। इटखोरी माँ भद्रकाली से 500 निकाले हम लोग, जबकि इंडिया आरएफ की टीम दिल्ली से आई हुई थी और रांची से आई हुई थी। उन लोग नाकाम रहे और हम लोग 500 को निकालने का काम किए। आज आपके चतरा टू हजारीबाग दोनों जिला के लोग वहाँ मौजूद थे, एसपी डीएसपी, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को आज तक के सिर्फ सम्मानित हुआ, लेकिन किसी तरह से मदद नहीं मिल पा रही। तो यही है साहिल, जो अभी पूरा रोल मॉडल बन गए हैं ये एरिया के लिए, एक बहादुरी का काम किया है। एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद भी जिस तरह से नदी में तैरकर तीनों बच्चियों को निकाला है, काबिले तारीफ की बात है, जिसे आज सम्मानित किया गया है। JBKSS और जयराम महतो की टीम की ओर से आज चौपारण में उनकी सभा हो रही थी, पूरे स्टेज में इसे सम्मानित किया जा रहा है, तो काफ़ी गर्व की बात है। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। मैं जबाज, जोहार।